channel. I hope you all are doing well. In this lecture, we will discuss about our topic which is conductors. Now we will discuss. देखो इस lecture में हम कौन कौन से topics cover करेंगे. What is conductor? What is insulator? Uses of conductor और poor conductor और bad conductor. And good conductor means uses of insulators as well as uses of good conductors. Okay, after that we will discuss about some portions why we use wool in winter as a winter wear. Means कि हम wool का use क्यों करते हैं winter wears में, और winter wears में हम डबल लेयर कपड़े क्यों पहनते हैं. ठीक है, क्या ये जो बर्ड्स हैं उनको ठंड नहीं लगती है. ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स. कंडक्टर्स, व्हाट इज द कंडक्टर्स. कंडक्टर्स वो एलिमेंट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं या ऐसे सॉलिड्स होते हैं, हम कह सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से हीट को पास होने दें. ठीक है, कंडक्टर्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स which allows to pass heat from them. Is known as conductors. मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से हीट को पास होने दें, हम उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स. और इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम इसका एग्जाम्पल. और metals. ठीक है, all metals are conductor and metal alloys. ओके, तो ये कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है. अगर हम मेटल की बात करें या सॉलिड, देखो सॉलिड हमेशा कंडक्टर होता है. ठीक है, अब उनमें से कुछ सॉलिड्स होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं. समझ आया. गुड मीन जो अच्छे से हीट को पास होने दे, बैड कंडक्टर जो अपने में से हीट को बहुत कम अमाउंट में पास होने दे या नहीं होने दे. ठीक है, और बैड कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि सभी सॉलिड्स कंडक्टर होते हैं. ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स ही कंडक्टर होते हैं. क्लियर है. लिक्विड और गैस कंडक्टर्स नहीं होते, दैट मीन्स वो इंसुलेटर होते हैं, या फिर हम उनको कह सकते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंसुलेटर्स की. इंसुलेटर्स को हम पुअर कंडक्टर भी कहते हैं. देखो, एक होते हैं पुअर कंडक्टर, एक होते हैं कंडक्टर, देन इंसुलेटर, एक होते हैं सेमी कंडक्टर जो कुछ अमाउंट में अपनी बॉडी में से हीट को पास होने देते हैं. ठीक है, अब हमें इंसुलेटर की डेफिनेशन लिखनी है ना, तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम आएगी. विच डू नॉट आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक सेम, उसके बाद विच डू नॉट अलाउ, आगे भी सेम. ठीक है, इज नॉन एज इंसुलेटर. देखो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने में से हीट को पास ना होने दें उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर. और जो पास होने दें उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. हमने कंडक्टर्स के एग्जांपल कर लिए, अब हम इंसुलेटर्स के एग्जांपल करेंगे. तो एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर, और we can say it as insulator. Also एग्जाम्पल बताना है अगर हमें, तो क्या एग्जाम्पल देंगे, वुड
इसके बाद पेपर, लेदर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है पुअर कंडक्टर का? प्लास्टिक, ऑफ कोर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। इतना क्लियर है? यहाँ पे हमने पढ़ लिया कंडक्टर्स, उसके एग्जाम्पल, इंसुलेटर्स और उसके एग्जाम्पल। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स एज वेल एज बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स का क्या यूज होता है? तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं गुड कंडक्टर्स का क्या यूज होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं, उनका यूज क्या है? तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हमें किस प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट है, तभी हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से अपने में से हीट पास होने दे तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट हो सकती है? सबसे जो हम कॉमनली पढ़ते हैं, हीट कहाँ चाहिए? कुकिंग में। तो कुकिंग के लिए बर्तन चाहिए ना, यूटेंसिल। तो यूटेंसिल मेटल के बने होते हैं और मेटल एक कंडक्टर होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही जो हमारे पास बर्तन होता है ना, मान लो हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो पानी गर्म करने के लिए हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं। अब हीट प्रोवाइड करने से होता क्या है? हीट ट्रांसफर होती है उस यूटेंसिल में और यूटेंसिल से ट्रांसफर होती है उस वाटर में, तभी वो वाटर हीटअप हो जाता है, मीन्स बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर है? अभी हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यस, लेट अस मेक दैट डायग्राम। दैट इज, सपोज दिस इज अ यूटेंसिल, ठीक है, दिस इज अ होल्डर ऑफ यूटेंसिल, ओके, एंड दिस इज अ फ्लेम विच इज प्रोवाइडेड बाय अ बर्नर। ठीक है, बर्नर से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अब इस यूटेंसिल में हमने ये क्या सप्लाई कर दिया? हमने इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है, और हमें गर्म पानी चाहिए। दिस इज वाटर, ठीक है, दिस इज फ्लेम, दिस इज होल्डर। इसी एक्टिविटी में मैं तुमको क्लियर करूंगी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों के यूजेस। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुड कंडक्टर के यूजेस। देखो, ये यूटेंसिल है ना, हम चाहते हैं इसके अंदर का पानी गर्म हो जाए, और इसका पानी गर्म करना है, हमें क्या करना होगा? नीचे से हमने फ्लेम दे दी, हीट प्रोवाइड करी, अब फ्लेम के ऊपर हम डायरेक्टली पानी डाल देंगे, क्या पानी गर्म हो जाएगा? आग में हम सीधा पानी डाल देंगे, क्या पानी गर्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना होगा? हमें बर्तन लेके आना होगा, हम उसमें पानी डालेंगे, उससे क्या होगा कि आग बुझेगी भी नहीं, और क्या होगा, वो बर्तन ऐसा होना चाहिए जो गुड कंडक्टर हो। ठीक है, यूटेंसिल ऐसा होना चाहिए जो गुड कंडक्टर हो, जिससे वो गर्म हो जाए। हीट इससे यहाँ ट्रांसफर हुई, ये गर्म हो गया, इसने हीट आगे ट्रांसफर कर दी, अपने में से हीट को पास होने दिया, जिससे पता चलता है ये क्या है? कंडक्टर है, और अच्छा कंडक्टर है। पास होने दिया तो जो यहाँ पे पानी था वो गर्म हो जाएगा। इतनी सी बात थी। ठीक है, क्लियर है? तो जो नॉन स्टिक हम पैन्स यूज करते हैं, या नॉन स्टिक जितने भी यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, उनके नीचे देखोगे ना एक सिल्वर सी प्लेट लगी होती है, वो सिल्वर सी प्लेट कॉपर की बनी होती है, कॉपर। ठीक है, इसको हम, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है हम उसको ऐसे लिखते हैं, कैपिटल सी स्मॉल यू। ये इसका सिंबल है, ये कॉपर है। कॉपर एक मेटल होती है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये था यूज ऑफ गुड कंडक्टर। हर उस जगह पे गुड कंडक्टर का यूज होगा जहाँ पे हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, पर हम वहाँ पे डायरेक्टली आग नहीं लगा सकते। समझ आया? अगर हमें सब्जी बनानी है तो हम डायरेक्टली आलू प्याज आग में नहीं डाल देंगे, ठीक है ना। अगर हमें तरी वाली सब्जी बनानी है, हम क्या करेंगे? बर्तन लेंगे, उसमें डाल लेंगे, जिससे ना तो आग बुझेगी ना ही वो सब्जी खराब होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये था यूज ऑफ गुड कंडक्टर। इसके अलावा इसका क्या यूज हो सकता है? थर्मोमीटर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। थर्मोमीटर में कौन सी मेटल होती है? मरकरी मेटल। रिमेंबर हमने बात की थी थर्मोमीटर की, तो थर्मोमीटर का ये बल्ब था और हमने इस तरह से थर्मोमीटर बनाया था। ठीक है, और उसमें क्या फील किया था हमने? यहाँ पे कौन सी मेटल फील की थी? मरकरी। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं मर्क्यूरी, बट इसका क्या एग्जैक्ट फील जो है प्रोनाउंसिएशन में है मरकरी, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg। ठीक है, मरकरी। मरकरी मेटल होती है। हाँ, हमें पता है कि ये लिक्विड स्टेट में होती है, तभी इसका ये राइज अप हो जाती है। मीन्स मरकरी एक ऐसी स्पेशल मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर पे, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे भी कैसी होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। कभी सुना है मेटल लिक्विड स्टेट में होती है? पर मरकरी के केस में वो मेटल लिक्विड स्टेट में होती है। इतना क्लियर है? तो मरकरी का हम कहाँ यूज करते हैं? थर्मोमीटर में, है ना। तो
तो ये भी एक गुड कंडक्टर का यूज है। मरकरी इज ऑल्सो ए मेटल, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर है तभी तो हीट की वजह से राइज अप हो रही है ना, राइज अप हो रही है, जितना राइज अप होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसका टेम्परेचर है। क्लियर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थर्मोमीटर के बारे में क्लियरली। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बैड कंडक्टर। इसके अंदर यूज ऑफ बैड कंडक्टर क्या है, देखो हैंडल, हमने हैंडल बनाया ना, देखो अगर ये जो यूटेंसिल है इसमें सब्जी बन रही है या फिर पानी गर्म हो रहा है, हम इसको डायरेक्टली टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो किसी और होल्डर का यूज करेंगे या फिर कपड़े से पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा हाथ ना जल जाए, या फिर हम इस होल्डर, इस पैन के होल्डर से इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये पैन का होल्डर प्लास्टिक का बना होता है। अगर हम कपड़े का भी यूज करते हैं, ज्यादा फोल्ड लगा के अगर हम कपड़े का यूज करते हैं तो वो भी एक बैड कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, ज्यादा फोल्ड लगा के हम कपड़े का यूज करते हैं तो वो बैड कंडक्टर का काम क्यों करता है, अभी हम इन टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। तो हमारे यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एज वेल एज बैड कंडक्टर कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे क्या टॉपिक करेंगे कि इनके यूजेज, मतलब ये क्वेश्चन जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं ना, जो फ्रिक्वेंटली पेपर में आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वुलन क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स हम विंटर्स में क्यों पहनते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई वी यूज वुलन क्लॉथ्स इन विंटर और व्हाई वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। ठीक है, सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ्स को क्यों पहनते हैं, मीन्स वुलन मीन्स वुल, यानी ऊन के बने हुए कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि देखो वुलन कभी भी देखा होगा तो वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, और फ्लफी होती है। फ्लफी होती है मीन्स उसके अंदर एयर ट्रैप हो सकती है। बिल्कुल थिन पतला अगर वुलन है ना तो उसकी एयर ट्रैप करने की टेंडेंसी कम होती है। अब मैं यहाँ एयर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया एयर इज अ इंसुलेटर और वी कैन से इट एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कंडक्ट तो कर सकता है पर कम, समझ आया, तो बहुत कम अमाउंट में वो जो हीट को कंडक्ट करता है। इसलिए जो हमारे विंटर वेयर्स होते हैं ना वो वुलन के बनते हैं, क्योंकि वुलन में टेंडेंसी है, उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन होल्स में एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, जैसे ही एयर ट्रैप हो जाएगी तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देगी, समझ आया। अगर ये वुलन क्लॉथ पहने हुए हैं, ठीक है, इसमें इतना इतना स्पेस है और इस स्पेस में एयर, ठीक है, अब ये जो बॉडी की हीट है ये इसको बाहर नहीं जाने देगी। अब इतना तो पता होगा ना कि हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है कॉन्टिन्यूसली, दैट्स वाई हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। ठीक है, कितना मेंटेन रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली हीट रिलीज करती है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है, हमारी बॉडी ठंडी क्यों नहीं होती है, हमारी बॉडी गर्म क्यों रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोड्यूस कर रही है। और अगर हम इसी हीट को विंटर में अपने चारों तरफ बनाए रखें तो हम बीमार नहीं होंगे ना, हमें ठंडी हवा नहीं टच कर सकती, हम जल्दी से बीमार नहीं होंगे, समझ आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि हम अपने सराउंडिंग में अपने टेम्परेचर को, अपनी हीट जो रिलीज की है उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, इसलिए हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। और वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, वो उसको बाहर नहीं जाने देते, समझ आया, इसलिए हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हम विंटर्स में हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लॉथ क्यों पहनते हैं। मीन्स कुछ बच्चे होते हैं ना, पहले इनर पहनी, अंडर गारमेंट्स पहने, फिर इनर पहनी, फिर शर्ट पहनी, फिर स्वेटर पहनी, फिर जैकेट भी पहन लेते हैं। तो इतनी लेयर्स, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब यही करते हैं ना, बहुत सारी लेयरिंग कर लेते हैं, बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, फिर ऊपर को और कपड़े, फिर और कपड़े, समझ आ रहा है ना। तो हम इतनी लेयरिंग कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो एक क्लॉथ हमने पहना, उसके बाद जब उसके बीच में दूसरा क्लॉथ आएगा तो बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, फिर जब हम तीसरी लेयर को लेके आएंगे क्लॉथ की, वहां पे भी थोड़ा सा स्पेस होगा। जब ये स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस में क्या होता है, उस स्पेस में क्या होती है, एयर होती है, और एयर इज अ बैड कंडक्टर, तो वो हीट को जल्दी से बाहर नहीं जाने देती, इसलिए हम लेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स करते हैं। विंटर सीजन में हम लेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं, मीन्स मल्टीपल लेयर पहनते हैं, मीन्स बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, जैसे अंडर गारमेंट्स, इनर वेयर्स, समझ आ रहा है ना। उसके बाद शर्ट पहन ली, स्वेटर पहन ली, जैकेट पहन ली, काफ़ी कपड़े हम पहन लेते हैं, इसीलिए इसी को हम लेयरिंग कहते हैं। इसके बीच में हवा ट्रैप हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, जो बर्ड्स हैं वो इतने विंटर सीजन में भी फ्लाई करती हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती है। उनको ठंड नहीं लगती क्योंकि उनकी बॉडी भी
हीट रिलीज करती है, जैसे हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है, ठीक है। अब आसमान में तो बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है, जो विंग्स होते हैं ना, जब वो फ्लाई करती हैं, जो उनके विंग्स होते हैं, जो फैदर होते हैं, समझ आ रहा है ना, जो उनके फैदर, जो विंग्स बने होते हैं वो फैदर से बने होते हैं, फर से बने होते हैं, ठीक है। जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसमें स्केलेटन भी होता है, तो वो जो विंग्स हैं वो अपने अराउंड रैप कर लेती हैं उनको, और उनको ठंड नहीं लगती क्योंकि उसके अंदर भी एयर ट्रैप होती है। क्लियर है? सेम रीजन ना भी करें तो भी जब भी वो रेस्टिंग स्टेज में जाती है ना, तो जो उनके फैदर्स हैं उसमें एयर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से उनकी जो हीट है वो एनवायरनमेंट में नहीं जाती है, वो उन्हीं की सराउंडिंग में रहती है। क्लियर है? इसके बाद योर लास्ट क्वेश्चन इज, जब दो चीजों को सेम टेम्परेचर पे रखा जाता है फिर भी उनका टेम्परेचर डिफरेंट क्यों होता है? एक एक्टिविटी से समझाती हूँ मैं ये। अब हम उस एक्टिविटी को ड्रॉ करते हैं। देखो, दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमने हॉट वाटर ऐड किया, हॉट वाटर, ये क्या है? हॉट वाटर, ठीक है। इस कंटेनर में हॉट वाटर प्रेजेंट है, हमने एक तो आयरन का स्पून डाल दिया, स्पून डाल दो या कुछ भी मेटल का डाल दो, ठीक है। एक हमने प्लास्टिक का डाल दिया, ठीक है। ये वाला आयरन का, मैं इसको हार्ड कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। अब ये आयरन का स्पून जो है वो जल्दी गर्म होगा या फिर प्लास्टिक का? ये देखो, ये आयरन का है, आयरन, ठीक है, ये प्लास्टिक है। अब आयरन इज अ गुड कंडक्टर एंड प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर। हमें यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर चेक करना है, कौन सा जल्दी गर्म होगा या कौन सा बाद में गर्म होगा, गर्म होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। हमें इसकी वाटरनेस चेक करनी है। तो क्या चेक करेंगे हम, कैसे पता करेंगे? हम इसको चेक करेंगे, तो जो ये आयरन वाला है, ये आयरन का फटाफट से, आयरन मेटल है, मेटल गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, फिर कंडक्शन करेगी। कंडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे होता है, ठीक है। फिर इस एंड से ये एंड गर्म हो जाएगा क्योंकि हीट ट्रांसफर होती रहेगी ऐसे। लेकिन प्लास्टिक की बात करें तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसका टेम्परेचर राइज अप होगा सिर्फ यही इसी रीजन में, बस आगे ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। बहुत टाइम के बाद बहुत माइनर सा चेंज आ सकता है यहाँ पे इसके टेम्परेचर में, इसलिए क्योंकि ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर है। क्लियर है इतना? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा कंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।